फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि व्हाट्सएप सिर्फ चैटिंग के लिए है? अगर आप ये सोच रहे हैं तो आज की वीडियो देखने के बाद आपकी ये सोच चेंज हो जाएगी। आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट्सएप के 5 ऐसे ट्रिक्स के बारे में जो शायद आपको पहले नहीं पता होंगे। और व्हाट्सएप के ये सब ट्रिक्स AI बेस्ड हैं। इसमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके आप अपने व्हाट्सएप एक्सपीरियंस को पूरी तरह अपग्रेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने व्हाट्सएप एक्सपीरियंस और स्किल्स को इंप्रूव करें तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला ट्रिक है AI से ऑटोमेटेड रिप्लाई सेट करना। आप किसी बिजी स्केड्यूल में हो और मैसेजेस का जल्दी से जवाब देना चाह रहे हो तो AI की मदद से आप अपने व्हाट्सएप में एक ऑटोमेटेड सिस्टम सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में एक थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करनी है। अब अगर आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं तो ये ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस ऐप को सर्च करने के लिए मैं सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ सर्च में मैं लिखूंगा ऑटो रिस्पॉन्डर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ऐप नजर आएगी ऑटो रिस्पॉन्डर फॉर व्हाट्सएप। अब ये ऐप मेरे मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आप इसके डाउनलोड्स देखें तो इसके 5 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं और इस ऐप के बेसिक फीचर्स बिल्कुल फ्री हैं। अगर मैं इस ऐप को ओपन करूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिसीव के आगे मैंने एस्टेरिक सिंबल ऐड किया है। इसका मतलब ये है कि जितने भी कॉन्टैक्ट्स मुझे मैसेज सेंड करेंगे उनको वो ये रिप्लाई सेंड करेगा। तो इस रिप्लाई को इनेबल करने के लिए मैं इस रेड आइकन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो इसको ग्रीन में कन्वर्ट कर देगा। इट मीन्स कि इसके बाद अब मुझे जो भी मैसेजेस रिसीव होंगे उन मैसेजेस के रिप्लाई में ये ऑटो मैसेज सेंड करेगा। तो इस तरीके से आप ऑटो रिस्पॉन्डर ऐप में कस्टम मैसेजेस लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मूव करते हैं सेकंड व्हाट्सएप AI ट्रिक की तरफ। जब आपको कोई लंबा वॉइस मैसेज मिलता है, आपको उसे सुनना थोड़ा बोरिंग लगता है, या अगर आप कोई स्टूडेंट, टीचर या इंस्ट्रक्टर हैं तो उस वॉइस मैसेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करें। मेरे मोबाइल में वो ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और उस ऐप का नाम है ट्रांसक्राइबर। इस ऐप को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस ऐप को यूज कैसे करना है? इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद फॉर एग्जाम्पल आपको कोई वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पे रिसीव होता है। लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल। अब लेट्स से कि मेरे पास ये एक वॉइस मैसेज है। इस वॉइस मैसेज को मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो इस वॉइस नोट को मैं होल्ड करके रखूंगा। तो ऐसा करने से ये उस मैसेज को सिलेक्ट कर लेगा। देन आई विल गो टू मोर ऑप्शंस। तो यहाँ मोर ऑप्शंस में मैं क्लिक करूंगा शेयर पर। तो यहाँ नीचे मुझे कुछ एप्स नजर आ रही हैं। इनमें से मैं ट्रांसक्राइबर ऐप को सिलेक्ट करूंगा। ये स्क्रीन ओपन होने के बाद जस्ट मेक श्योर कि आपने ट्रांसक्राइब ऑप्शन पे क्लिक किया है। ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद जस्ट क्लिक ऑन ओके। तो जैसे ही मैंने ओके पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि उसने मेरे वॉइस मैसेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है। अगर मैं आपको ओरिजिनल वॉइस नोट सुनवाऊं तो उस वॉइस नोट में यही टेक्स्ट होगा। लेट्स क्लिक ऑन द प्ले बटन। Hello, this is test message. I just want to confirm the voice quality of WhatsApp. तो देखा फ्रेंड्स, इस वॉइस नोट को उसने एज इट इज टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है। इस तरीके से आप किसी भी वॉइस मैसेज के कंटेंट को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मूव करते हैं थर्ड AI ट्रिक की तरफ, दैट इज स्मार्ट मीडिया एडिटिंग। हम में से बहुत से लोग जो व्हाट्सएप यूज करते हैं उनको इमेज एडिटिंग का बहुत शौक होता है। खास तौर पर जो हजरात टिकटॉक या दूसरी सोशल मीडिया एप्स यूज करते हैं वो डेली बेसिस पर अपने आप को इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इंगेज रखने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप अपने व्हाट्सएप मीडिया को स्मार्टली एडिट करना चाहते हैं, इस ट्रिक के लिए मैंने आपके लिए एक स्पेशल ऐप चूज की है प्ले स्टोर से। उसका नाम है फोटो रूम। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। ये मेरी एक पिक्चर है और मैं इंस्टेंटली इस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहता हूँ। अब अगर आप इस पिक्चर को देखें तो ये पिक्चर काफी कॉम्प्लिकेटेड है और किसी भी इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर के लिए इसको एडिट करना बहुत मुश्किल होगा, खास तौर पे इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना, और वो भी सिर्फ एक क्लिक से। अब इस पिक्चर को मैं अपने इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर के साथ शेयर करूंगा और मेरे इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर का नाम है फोटो रूम AI फोटो एडिटर। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद लेट्स गेट बैक टू आवर व्हाट्सएप। तो ये व्हाट्सएप पर मेरी पिक्चर है। अब मुझे इस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना है विद वन क्लिक। तो आई विल गो टू मोर ऑप्शंस, क्लिक ऑन शेयर। जैसे ही मैं शेयर करूंगा तो मुझे वो फोटो रूम यहाँ पे ऐप नजर आ जाएगी। जैसे ही मैं इसको फोटो रूम के साथ शेयर करूंगा तो वो इसका बैकग्राउंड रिमूव करना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने इस पिक्चर को फोटो रूम के साथ शेयर किया तो उसने विद जस्ट वन क्लिक मेरे उस बैकग्राउंड इमेज को रिमूव कर दिया। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा वो मुझे बहुत सी ऑप्शन शो कर रहा है जिसमें वो डिफरेंट बैकग्राउंड सजेस्ट कर रहा है। तो इसमें वो प्रो और फ्री दोनों ऑप्शन आपको शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इनमें से ये वाला इमेज पसंद आ रहा है तो इस इमेज को ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि उसने बैकग्राउंड्स को चेंज कर दिया है। तो अब मैं चाहूं तो इस पिक्चर को अपने दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग व्हाट्सएप इजीली शेयर कर सकता हूं। तो फ्रेंड्स, अब मूव करते हैं नंबर 4 AI ट्रिक की तरफ, जिसका नाम है व्हाट्सएप मेटा AI। अब व्हाट्सएप मेटा AI को एक्सेस कैसे करना है?
उसके लिए आपको अपने व्हाट्सएप पे जाना होगा और व्हाट्सएप में आपको यहाँ एक कलरफुल सर्कल नजर आएगा और इस पर कर्सर मूव करने के बाद ये शो करेगा मैसेज योर असिस्टेंट। जैसे ही मैं इस कलरफुल सर्कल पर क्लिक करूंगा तो मेटा एआई की वो स्क्रीन मेरे सामने आ जाएगी। मुझे मालूम है कि व्हाट्सएप मेटा एआई के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन मैं आपको इसके एक यूनिक फीचर के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो है रियल टाइम इमेज जनरेशन। तो मेटा एआई से रियल टाइम इमेज जनरेट करवाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है इमेजिन। जैसे ही आप ये वर्ड लिखेंगे तो व्हाट्सएप मेटा एआई ये अंडरस्टैंड कर लेगा कि आप एक इमेज जनरेट करवाना चाह रहे हैं और ये सिर्फ इमेज नहीं बल्कि रियल टाइम इमेज जनरेशन होगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। इमेजिन वर्ड मेंशन करने के बाद आप अपने इमेज की डिस्क्रिप्शन मेंशन करें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए फैमिली। जैसे ही मैंने ये वर्ड टाइप किया तो आप देख सकते हैं कि उसने एक ऑटो इमेज जनरेट कर दिया है जो कि एआई बेस्ड है। तो जैसे जैसे मैं वर्ड्स मेंशन करूंगा वो इमेज को चेंज करता जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ स्टडिंग, तो आप देखें उसने हमारे इस इमेज को चेंज कर दिया है। अब जैसे जैसे मैं जो वर्ड्स मेंशन करता जाऊंगा वो इसको चेंज करता जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टडिंग एंड ईटिंग, तो ये देखें ये फैमिली स्टडिंग और ईटिंग दोनों काम कर रही है। तो व्हाट्सएप मेटा एआई का ये जबरदस्त इमेज जनरेशन फीचर है जो आपको रियल टाइम इमेजेस जनरेट करके देता है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये इमेज डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, तो ये डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद मैं सिंपली इस सबमिट बटन पे क्लिक कर दूंगा तो सेम इमेज उसने मुझे शो कर दिया है। अब इस इमेज को मैं अपने मोबाइल या पीसी में डाउनलोड कर सकता हूँ। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा उसने हमें एक और सजेशन दी है। अब ये मेरी चॉइस है, मैं ये वाला इमेज रखना चाह रहा हूँ या ये ऊपर वाला। फ्रेंड्स, आप चलते हैं फिफ्थ और लास्ट व्हाट्सएप एआई ट्रिक की तरफ और ये ट्रिक है समराइजिंग लॉन्ग व्हाट्सएप कन्वर्सेशन। कभी कभी फैमिली या वर्क ग्रुप के मैसेजेस मिस हो जाते हैं या वो एक ऐसी लंबी कन्वर्सेशन होती है कि उसको पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो एक लंबी कन्वर्सेशन को खुद पढ़ने से अच्छा है कि एआई को समराइज करने दें। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अब मेरे पास ये एक कन्वर्सेशन है और इस कन्वर्सेशन को मैं समराइज करना चाहता हूँ। अब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इस पूरी कन्वर्सेशन को रीड करूँ, तो इस कन्वर्सेशन को समराइज करने के लिए आई विल गो टू मोर ऑप्शन। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा मोर पे एंड देन क्लिक ऑन एक्सपोर्ट चैट। यहाँ से मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा विदाउट मीडिया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो मुझे कुछ ऐप्स शो करेगा जिनके साथ मैं ये व्हाट्सएप कन्वर्सेशन शेयर करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं चैट जीपीटी को सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही मेरी फाइल चैट जीपीटी पर अपलोड होगी उसके बाद मैं चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दूंगा, प्लीज एक्सट्रैक्ट द जिप्ड टेक्स्ट फाइल एंड समराइज की पॉइंट्स फ्रॉम द कन्वर्सेशन। अब ये कन्वर्सेशन फाइल जो चैट जीपीटी को अपलोड की गई है ये बेसिकली जिप्ड फाइल है। इस जिप्ड फाइल के अंदर हमारी एक टेक्स्ट फाइल है, तो इसलिए हम चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि उस जिप्ड फाइल को एक्सट्रैक्ट करे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसमें जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसको रीड करे और उसको समराइज करे। तो ये प्रॉम्प्ट देने के बाद आई विल क्लिक ऑन दिस एरो। अब चैट जीपीटी हमारी उस जिप्ड फाइल पर वर्क करना शुरू कर देगा और आप देखें कि उसने मेरी उस कन्वर्सेशन में से की पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो इस तरीके से आप अपनी लॉन्ग व्हाट्सएप कन्वर्सेशंस को समराइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे 5 व्हाट्सएप के वो ट्रिक्स जो मुझे मालूम है, जो मैं अपनी डेली लाइफ में यूज करता हूँ। अगर आप किसी ऐसे ट्रिक के बारे में जानते हैं तो उसको कमेंट्स में शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इससे मैं और आपके साथी व्यूअर्स फायदा हासिल कर सकें। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक्स आपको बहुत पसंद आए होंगे। तो अगर ऐसी बात है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आप तक मेरी अपकमिंग वीडियोस पहुंच सकें। इसके अलावा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। अगर आप मजीद नए एआई ट्रिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।